द्वादशो में शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माध्यम। ये चीज थोड़ी सी वेद के अंदर आई है, लेकिन मुझे भी थोड़ा डाउट होता है, लेकिन चलिए मुझे उससे मतलब नहीं है। द्वादशो में शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माध्यम, अंतिम ऋषि जब आएंगे वो माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12वीं तारीख को जन्म लेंगे। हिंदू धर्म के अंदर तारीख तक बताई गई है, आखिरी नबी की पैदाइश की तारीख कब होगी, किस तारीख में पैदा होंगे। शुक्ल पक्ष के माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12 तारीख को आएंगे। हालांकि हम लोग मानते हैं 9 रबीउल अव्वल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आमुल फील हाथियों का पहला साल और 9 रबीउल अव्वल। लेकिन हमारे मानने से क्या होता है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गिरोह अल्लाह के रसूल की तारीख पैदाइश कितनी मानता है, 12 रबीउल अव्वल। 2 तारीखें मशहूर हैं आपकी पैदाइश की, एक तो 9 रबीउल अव्वल और एक 12 रबीउल अव्वल। 12 ज्यादा मशहूर हुई है, इतनी मशहूर हुई कि हिंदू धर्म की किताबों तक में 12 लिखा हुआ है। द्वादशो में शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माध्यम, माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12 तारीख को पैदा होंगे। जिस किताब के अंदर तारीख पैदाइश तक बता दी जाए, आज हिंदू भाई उसी नबी को पहचान नहीं पा रहे हैं। आखिरी नबी कल की पैदाइश कितनी, 12 तारीख, 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाले एक ही नबी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तारीख भी 12 बताई जा रही है और जिनकी प्यारी सवारी ऊंटनी बताई जा रही है। से परवाहिरो बधूमंतो द्युदशा, जो ऊंटनी पर सफर करेगा उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी, जिसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा इज्जत और सम्मान आसमान की आकाश की बुलंदियों को छुएगा। जो आकाश की यात्रा करेगा यानी मेराज पर जाएगा, सफर मेराज की तरफ इशारा है कि जो आसमान का सफर करेगा। बधूमंतो द्युदशा, और जिसकी बीवियों की तादाद 12 होगी। जिसकी बीवियों की तादाद कितनी होगी, 12। लो, प्यारी सवारी ऊंट और बीवियां कितनी होंगी, 12। 12 बीवी वाला कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 100, किसी की 99 थी, किसी की 1000 थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 और दाऊद अलैहिस्सलाम की 1000। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियों का जिक्र तो आया है, हाजरा और सारा। और यहूदियों की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 बीवियों का जिक्र है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो 3 वाली 2 वाली है। ईसा अलैहिस्सलाम की बीवियों का जिक्र पढ़ेंगे तो ईसा एक भी नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी, वो सलीब पर लटका दिए गए। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक और हमारे अकीदे के मुताबिक जिंदा आसमान पर उठा लिए गए, तो उनकी एक भी नहीं थी। लेकिन आखिरी नबी की कितनी होंगी, 12। तो अब हिंदू भाइयों को 2 वाली 1000 वाली से मतलब नहीं होना चाहिए, उनको मतलब होना चाहिए कि आखिरी नबी की कितनी होंगी, 12। तो 12 बीवी वाला देखें कौन है, हिंदू धर्म के अंदर 12 बीवी वाला कोई नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा अगर बीवियां किसी की थी तो कृष्ण जी की थी। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत में तो आप ताज्जुब करेंगे, उनकी पत्नियों की तादाद 16,108। अगर एक एक दिन भी एक एक बीवी के पास जाते होंगे तो 365 दिन में 300 बीवी, 365 तक। अब बताइए 16,000 के पास जाने में वक्त लगेगा ना। कितनी थी, 16,108। और इंडिया में रह के बोलता हूं मैं ये बात, कोई डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह मलेशिया में नहीं हूं, मैं इंडिया में हूं। अगर ऐसे नहीं देख रहे हो आप तो केस करके देख लेना, हम तुम्हारी किताब अदालत में लेके पहुंच के दिखा देंगे, भैया मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, ये तुम्हारी किताब में लिखा महाभारत में 16,108। इस पर किसी ने गाना भी बनाया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया। 16,108, मुझे उनसे भी मतलब नहीं, 16,108 इनसे भी मतलब नहीं है हमें।
हमें 12 बीवी वाले से मतलब है, वो आखिरी नबी होगा, ये आपकी किताब कह रही है 12 बीवी वाला। तो 12 बीवी वाले सिर्फ एक ही थे, और वो कौन थे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी 12 बीवियां थी, और 12 बीवियों की गिनती आप अपने इलाके के उलमा से पूछ लेना, वो आपको लिख के दे देगा, नाम लिख के बता देगा, ये 12 बीवियां थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना स्पष्ट कह दिया गया 12 बीवी वाला, उसकी 12 बीवी होंगी है? और खूबसूरती कितनी होगी, एक एक चीज का जिक्र है। विचरन्ना सुना छोड़िया हैना परती मगुती निर्परिंग छोदो दस्यूनी कोटिशोनी हनिश्यति। विचरन्ना सुना छोड़िया हैना, इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे कि उनकी सुंदरता तुम्हारे विचारों में नहीं आएगी। उनके शरीर से तुलनीय तेज की किरणें छटक रही होंगी, अर्थात वो इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे, इतने खूबसूरत होंगे कि विचारों में नहीं आएंगे। किसी एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक हुलिया बताया हो और बाकी सब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी के दिमाग में कुछ आया, किसी के दिमाग में कुछ आया। किसी ने कहा सूरज की तरह चमकते थे, किसी ने कहा चांद की तरह चमकते थे, किसी ने कहा चिराग की तरह चमकते थे, किसी ने कहा सफेदी लाइट मारती थी, किसी ने कहा तेज धारदार तलवार की नोक चमक से ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह चमकते थे। एक सहाबिया है उम्मे सुलैम, एक सहाबिया हैं, वो कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंधेरी रात में हमें मिलते तो उनकी पेशानी देखकर मुझे ऐसा लगता जैसे मानो किसी ने चिराग जला दिया हो। इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरती। किसी ने कहा ऐसे, किसी ने कहा ऐसे। और सबसे अच्छा हुलिया तो उम्मे माबद ने पेश किया है, जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाई थी, मोमिना नहीं हुई थी। अल्लाह के नबी अपने साथी अबू बकर सिद्दीक के साथ उसके दरवाजे पर पहुंच गए, दरवाजे को दस्तक दी। उम्मे माबद ने दरवाजा खोला, खोलते ही उसने देखा मेरे दरवाजे पर कोई शख्स खड़ा है। उसने नजरें नीची कर ली, फिर देखा, फिर नजरें नीची कर ली। आपने कहा मां, हमारे दोस्त को, साथी को भूख लगी हुई है, घर में खाने को कुछ हो तो दे दे। अरब के अंदर मेहमान नवाजी का बहुत शौक है। आज भी अरबों में खूबी बहुत बड़ी है। अगर आप अकेले किसी के घर में चले गए और उसके मेहमान बन गए अरबों में, और उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं है, लेकिन घर में एक बकरी रखी हुई है, तो अकेले एक आदमी के लिए वो पूरी की पूरी बकरी ज़िबा कर देंगे। ये अरबों में मेहमान नवाजी का बड़ा शौक था। उम्मे माबद अभी काफिर है, मोमिन नहीं, इस्लाम नहीं लाई है। उसने देखा कि मेरे दरवाजे पे कोई अजनबी आदमी आया है। कहने लगी बेटे तुम भूखे हो, लेकिन मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं कैसे तुम्हें दे दूं? आपने कहा मां कल परसों का कुछ रखा हुआ मिल जाए तो दे दो। कहा बेटे कुछ नहीं है। ए भैया जिसको जाना हो जल्दी जाओ, या सामने खड़े मत होइए, इनको बैठाइए, या तो जाइए या बैठिए। सामने से गुजरते हैं ना। इस वाक़े को जरूर सुन लीजिए, बहुत दिलचस्प वाक़या है। तो कहा मां 2-4 दिन पहले का कुछ हो तो खिला दे। बेटे तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। आपकी नजर बकरी के ऊपर पड़ गई। मां इस बकरी का दूध ही पिला दे, मेरे साथी को भूख लगी है। बुढ़िया ने कहा मां बेटे इस बकरी ने तो कई महीने से दूध देना बंद कर दिया है, ये तो दूध ही नहीं देती, और अब जिंदगी भर कभी देगी भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल मुर्दार हो चुकी है, सिर्फ रूह आती है, हड्डियों का ठूठ बनी हुई है। इसने बच्चे देना बंद कर दिए, दूध देना बंद कर दिया। इतना सुनना था। कहा मां जरा घर से एक बर्तन ले आ,
मैं भी तो जरा आजमा लूं, मैं भी तो देखूं ये बकरी ने दूध देना कैसे बंद कर दिया है। वो समझी भूखा है बेचारा, इसको यकीन नहीं आ रहा है, मुझे झूठा समझ रहा है। अंदर गई, गुस्से में बर्तन लाती है, ले मुझे झूठा समझ रहा है, तू जाकर देख ले। अल्लाह के नबी बर्तन लेकर आगे बढ़ गए। बकरी खड़ी थी, अपने आप बैठी थी, अपने आप खड़ी हो गई। बुढ़िया देख रही है उम्मे माबत, उसे मालूम नहीं है आज मेरे दरवाजे पे कौन आया है। ये बेचारी क्या जाने ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसको मालूम नहीं ये वो हस्ती है जहां जाती है रब की रहमतें भी इसके साथ जाती है। आगे बढ़े, ज़ादुल माद में लिखा है बर्तन में दूध दोहने का वही तरीका, इन पैरों की एड़ियों को कूले से लगाना, दोनों पैरों से बर्तन को दबाना और बकरी के थन में हाथ मारा, पानी मारा, बिस्मिल्लाह कह के जो दूध दोहना शुरू किया वही कैफियत, बर्तन की बर्तन भर गए। बकरी ने दूध देना बंद नहीं किया। आपने अबू बकर को पिलाया, खुद पिया, उस बुढ़िया को पिला, पियो, तब जाकर खत्म हुआ। कहने लगी मेरे शौहर शिकार करने गए हैं, अभी आते होंगे बेटा, ताज़ा ताज़ा गोश्त लाएंगे किसी जानवर का, हम बनाएंगे, तुम खा के जाओ। नहीं माँ मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है, लौटूंगा एक आध हफ्ते के बाद तो तुम्हारे घर पे होते हुए जाऊंगा, कुछ होगा तो खा लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अभी जाने दे। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उसके घर से कदम बाहर निकाला, फिर पलटे, कहा मां सुन, एक बात तो कहना भूल गया। कहा क्या? ये बकरी जब तक जिंदा रहेगी तू इस बकरी का दूध दोते रहना, ये बकरी अपनी पूरी जिंदगी दूध देना बंद नहीं करेगी। तूने मुझे दूध पिलाया, इस बकरी का एहसान किया, मोहम्मद एहसान का जवाब एहसान से देता है। आज के बाद ये बकरी जब तक जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी, तो इस बकरी का दूध पीते रहना है। इतने से एहसान का इतना बड़ा बदला। ये कहकर आगे चले गए। अभी मुश्किल से 100 कदम गए होंगे, उसका शौहर, उसका पति उम्मे माबद का अबू माबद घर में आ गया, ताजा ताजा गोश्त लाया। उसने गोश्त की पोटरी जैसी जमीन पर रखी, खुशबू, अरे देखने लगा ये खुशबू कहां से आ रही है। उम्मे माबद ये महक कहां से आ रही है, ये खुशबू कहां से आ रही है। ऐसे घर की तरफ देख रहा है, अचानक उसकी नजर खड़ी बकरी के थनों पे पड़ती है। उसके थन में अभी भी दूध का कतरा लगा है, टपक रहा है जमीन पर एक एक बूंद। बकरी के थन में लगा हुआ दूध का कतरा और घर में उठने वाली खुशबू सूंघ कर बकरी के थन में लगा हुआ दूध का कतरा देखकर चीख पड़ा, अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है शोखी नक्शे पाकी। आए उम्मे माबद जैसे जंगलों में जानवर के, भैंस के, बकरी के, इंसान के पैरों के निशान ये बता देते हैं कि अब इस रास्ते से कोई घोड़ा गया है, बकरी गई है, ऊंट गया है। ऐसी इस घर में आने वाली महक और बकरी के थन से टपकने वाला दूध का कतरा ये बतला रहा है कि कोई रहमतों वाला भी आया था, कोई बरकतों वाला इस घर में आया था, जिसकी रहमत और बरकत की बारिश तेरे घर में हो गई। उम्मे माबद रोते हुए कहती, हाँ वो भूखा था, मालूम नहीं वो कौन था, लेकिन भूखा था। मैंने कहा कुछ नहीं है, मेरे शौहर शिकार करने गए, उसको जल्दी थी, उसने कहा इस बकरी का दूध पिला दे। मैंने कहा बकरी दूध देना छोड़ दी है। उसने कहा बर्तन ला, मैं बर्तन लाई, अब बरकत ऐसी कि दूध देना शुरू। उसने जाते जाते ये भी कह दिया अबू माबद कि ये बकरी जब तक जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी। कहाँ गया होगा वो, कितनी दूर? अभी गए हैं, जाओ जल्दी ढूंढ के लाओ।
गोश्त खाकर जाएगा, ऐसे मेहमान को ऐसे नहीं जाने देंगे, तुम इतनी जल्दी शिकार करके आ जाओगे, ये मुझे मालूम न था। अबू माबद जाते हैं, 20 कदम गए, फिर लौट के वापस आए, घर में घुसे। अरे अबू उम्मे माबद, मैं उसको पहचानूंगा कैसे, वो कौन था, मैं उसको पहचानूंगा कैसे। अरे अबू उम्मे माबद, उसकी पेशानी बता कैसी थी, उसकी नाक कैसी थी, उसके होंठ कैसे थे, उसकी दाढ़ी कैसी थी, उसका सीना कैसा था, उसके हाथ कैसे थे, उसका पैर कैसा था, उसके बाल कैसे थे, सर पे क्या पहने हुए था, हाथ में क्या था, अरे कुछ तो उसकी पहचान बता, हम उसको पहचानेंगे कैसे। उम्मे माबद कहती है, आए मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम, इतना रौब था उसके चेहरे पर, इतना जमाल था उसके चेहरे पर, इतनी खूबसूरती थी उसके चेहरे पर, इतना हसीन और जमील था वो कि मेरी आंखें एक बार देखी, दोबारा उसके चेहरे पर निगाह न डाल सकी, इतना रौब